अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने कैसे अपना करियर स्टार्ट किया? और आपको कैसे लगा कि आपको एक्टर ही होना चाहिए? अच्छा, मुझसे अक्सर लोग ये सवाल पूछते हैं कि मैंने कैसे स्टार्ट किया और मुझे कैसे लगा कि मुझे एक्टर ही बनना चाहिए। मैंने ज़िंदगी में कभी कुछ और नहीं सोचा। मैंने पता नहीं, शायद मेरा दिमाग फैक्ट्री फिटेड होके आया था कि मैंने एक्टर ही बनना है और बचपने से आज तक मैं सिर्फ़ यही कर रहा हूँ। सो मुझसे जब ये पूछते हैं कि आप एक्टर ना होते तो क्या होते तुम? मुझे ये समझ में नहीं आता कि मैं अगर एक्टर ना होता तो मैं क्या होता? आप अपने फर्स्ट प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बताइए। अ, अगर मैं बिल्कुल ही बिगिनिंग की बात करूं तो आई थिंक आई वाज 4 इयर्स ओल्ड जब मैंने एक फ़िल्म के अंदर छोटा सा एज अ चाइल्ड स्टार जो बच्चे आते हैं उस तरह से काम किया। उसके बाद बेतहाशा पीटीवी के मेरे प्लेज़ हैं एज अ चाइल्डहुड। लेकिन मेरी जो पहली फ़िल्म थी वो सज़ा थी इन 1992। मैं फ़र्स्ट ईयर के पेपर्स दे के फ़ारिग बैठा हुआ था और अचानक से मुझे फ़िल्म मिल गई और मैंने कहा कि बॉस ये तो होना चाहिए। तो सज़ा वाज़ माय फर्स्ट एक्चुअली वो जो एज़ हीरो आप करते हैं, वरना तो हीरो का बचपन के बहुत सारे कैरेक्टर्स उस तरह के रोल्स किए हुए थे। आपको अपने करियर में सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट कौन-सा लगा? वेल, दिस इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन बिकॉज़ अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि आपका खुद से कौन-सा फ़ेवरेट ऐसा काम है? तो देखिए, हमें भी वो कैरेक्टर्स ज़्यादा पसंद आते हैं जो हमने प्ले किए हों और उनको लोगों ने सराहा हो, उनको लोगों ने पसंद किया हो। सो ऐसे तमाम वो प्रोजेक्ट्स जो ज़्यादा जिन्होंने मकबूलियत हासिल की, कैरेक्टर्स ने स्पेशली लोगों में, तो वो हमारे भी दिल के करीब हो जाते हैं। हम भी फिर उसको इस तरह से देखते हैं कि शायद जो हमने किया वो लोगों को अगर पसंद आया, तो फिर वो हमें भी पसंद आने लगता है। तो ये बड़ा मुश्किल है ये कहना कि फ़लाँ कैरेक्टर मुझे बड़ा पसंद है या फ़लाँ टाइप ऑफ रोल्स मुझे बड़े पसंद हैं। ये ज़रा मुश्किल है। मेरा अगला सवाल भी यही था आपसे कि आपको किस तरह के कैरेक्टर पसंद हैं? अ, मैं तो ख़ैर अगर अब पर्सनली अपनी बात करूँ, आई रियली वांट टू प्ले लॉट ऑफ कैरेक्टर्स जो मैं करना चाहता हूँ और लेकिन चूँकि मैं ज़्यादातर इस वक्त ड्रामों में काम कर रहा हूँ, तो ड्रामों में थोड़ी लाइन डिफ़ाइन हो गई है, कैरेक्टर्स थोड़े कम लाइंस के आने शुरू हो गए हैं। लेकिन उसके बावजूद हम फिर भी कोशिश ये करते हैं कि उन कैरेक्टर्स में ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें निकाल के डाली जा सकती हैं थ्रू हिज़ मैनरिज़्म, हिज़ बॉडी लैंग्वेज, हिज़ टोन, हिज़ एटीट्यूड, तो वो मैं कोशिश करता हूँ कि वो डिफ़रेंट करूँ या अलग करूँ। लेकिन दुनिया में अरबों के हिसाब से आबादी है, सो अरबों के हिसाब से कैरेक्टर्स हैं, हर इंसान एक कैरेक्टर है। तो बड़ा मुश्किल है कि एक एक्टर अपनी ज़िंदगी में हर वो कैरेक्टर जो वो सोच सकता है, वो प्ले भी कर ले, बिकॉज़ बड़ा मुश्किल है, मुझे ये लगता है। लेकिन हाँ, कुछ कैरेक्टर्स हैं, आई होप ज़रा-सा हम पैरेलल सिनेमाज़ की तरफ जाएँ या हम सीरीज़ की तरफ जाएँ, तो फिर शायद कुछ कैरेक्टर्स मैं अपनी ज़िंदगी में कर पाऊँगा। आपको किस तरह के स्क्रिप्ट पसंद हैं? कि स्क्रिप्ट तो भई ऐसा होना चाहिए? स्क्रिप्ट्स ऑब्वियसली, अगर मैं टीवी की बात करता हूँ, मैं पर्सनली मेरा ये मानना है कि फ्री टू एयर है एक चीज़। लोग सारा दिन काम करने के बाद, चाहे ख़वातीन हैं, चाहे मर्द हज़ात हैं या यंगस्टर्स हैं, काम करने के बाद उनको शाम में एक टाइम मिलता है जब वो बैठ के टीवी के सामने प्लेस देखते हैं। तो उनको एक एक अच्छी फ़ील आनी चाहिए, एक एक कहानी होनी चाहिए मज़े की। डिप्रेसिंग ड्रामे मुझे पर्सनली ज़्यादा पसंद नहीं हैं, लेकिन कभी-कभी कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं, मैंने भी किए हैं। सब्ज़ परी लाल कबूतर है, नाराज़ है, मेरा अभी लोग क्या कहेंगे चल रहा है, और भी कुछ 1-2 ऐसे प्लेज़ हैं जो ज़रा डिप्रेसिंग हैं, हकीकत के करीब तरीन हैं। पर वो हाँ, उसमें हम अपने आप को तो सैटिस्फ़ाई कर लेते हैं, लेकिन शायद पब्लिक को हम इतना सैटिस्फ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो
आई रियलाइज्ड कि लोगों को थोड़ी सी फ्रेश जो ब्रीज़ होती है, जो एक ताज़ा हवा का झोंका है या एक फैंटेसी है, वो थोड़ी सी दें ताकि लोग रिलैक्स करें। कहानी में भी टर्न्स एंड ट्विस्ट हों, मज़े की कहानी हो, लेकिन कैरेक्टर्स के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हों जिसको लोग एंजॉय करें देखते हुए। वेकेशंस में आप कहाँ जाना पसंद करते हैं? नॉर्मली अल्हम्दुलिल्लाह जिस मुल्क से मेरा ताल्लुक़ है, बड़ा ख़ूबसूरत मुल्क है पाकिस्तान। तकरीबन मैं तमाम शहर या गांव या छोटे छोटे शहर, मैं बहुत सारी जगहें कवर कर चुका हूँ। दुनिया में बहुत सारे ऐसे मकामात हैं या ऐसे ममालिक हैं जिनको मैं कवर कर चुका हूँ, लेकिन मुझे लगता है अब शायद मुझे ईस्टर्न यूरोप की तरफ निकलना चाहिए। मैं वो मिस कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा वो मिस कर रहा हूँ। ये कोविड ख़त्म हो तो फिर कहीं जाएं घूमने फिरने यार। खाने-पीने में आपको क्या पसंद है? अभी तो भाई 4 महीने हो गए मुंह पे ताला लगाया हुआ है, 4-5 महीने से। वैसे अगर मौका मिल जाए तो एक कढ़ी चावल इज़ माय फेवरेट, बिरयानी इज़ माय फेवरेट, चॉकलेट इज़ माय फेवरेट। चॉकलेट किसी भी फॉर्म में हो सकती है, केक हो तो और ज़बरदस्त काम हो जाता है। खाने पीने का बहुत शौकीन हूँ, लेकिन इसी काम की वजह से, जिसकी वजह से आप लोग मुझसे प्यार करते हैं, मुंह पे ताला लगा लिया फिर से, वरना मैं ऐसे नहीं बैठ सकता था, मुझे ऐसे करके बैठना पड़ता था। तो ये एक छोटा सा इशू है मेरे साथ, बट खाने पीने का बहुत शौकीन हूँ मैं। आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स कौन से हैं? मेरे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में एक तो मेरा ये सीरियल है जिसके सेट पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ, अनकरीब ऑन एयर है, या शायद जब तक ये चल रहा होगा इंटरव्यू ऑन एयर हो चुका होगा। मेरी एक इंटरनेशनल फ़िल्म है विंडो, जो कि कंप्लीशन की तरफ है, डबिंग उसकी रह गई कोविड की वजह से, चूँकि उसका स्टाफ वापस चला गया था, सारा हॉलीवुड का स्टाफ था। दो के हमारे कैमरामैन जो हैं वो पाकिस्तान से थे, फ़ख्र की बात है। असद डायरेक्टर भी पाकिस्तान से हैं। वो कंप्लीट होगी। फिर मेरी अपनी फ़िल्म है सॉरी, वो कंप्लीशन पे है। ज़रा से सिनेमास के हालात बेहतर हों तो मैं उसको भी कंप्लीट करूँगा। एक दो और चीज़ें हैं जो लाइनअप हैं। सो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आई एम वर्किंग ऑन इट, और अल्लाह ताला ने बस मदद की हुई है, बाकी हम तो किसी काबिल नहीं है भाई। आप अपने फैन्स को कोई मैसेज देना चाहेंगे? बहुत सारे मैसेजेस लोग देते हैं, आई होप लोग अंडरस्टैंड कर लें चीज़ों को, और अच्छी अच्छी बातें हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें। बस एक चीज़ जो मैं पर्सनली, मेरा बड़ा यकीन है, जो भी काम करें अपनी ज़िंदगी में, जहाँ भी काम करें, एक तो यकीन के साथ करें और शौक़ के साथ करें और मेहनत के साथ करें, और बाखुदा कहाँ से रंग लगता है, कहाँ से तरक्की मिलती है, कहाँ से कामयाबी मिलती है, आप ख़ुद भी नहीं सोच सकते, और किस तरह से गैब से मदद होनी शुरू होती है। और अल्लाह तवक्कल करें, उस पे डाल दिया करें जो भी काम करते हैं, ज़िम्मेदारी। सो हम तो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं कर सकते, वो बेशक करता है। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का।